जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक साल में हमने नंदी सूत्र, सम्यक व पराक्रम, कर्म प्रकृति सीख लिए। अब हम सीखने जा रहे हैं लेशा। उत्तराधायन सूत्र का 34वां अध्ययन है लेशा। उसका विधिवत अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम आपके सामने होने जा रहा है और इस प्रोग्राम में आप सभी का सच में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 7वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुद्धा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोडिया, इनके मुखारविंद से उत्तराधायन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन इतनी अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे को कहने को बहुत अच्छा लग रहा है कि इस लेशा कड़ी में काफी नए लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं। उसमें बहुत दूर दूर से भी लोग जुड़े हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कश्मीर से आए हैं, यूएस, यूके और दुबई, साउथ अफ्रीका, काफी नए नए लोग जुड़े हुए हैं। उनके मैसेज भी आ चुके हैं। तो ऐसे जो भी नए लोग जुड़े हैं और जुड़ने जा रहे हैं अभी भी, उन सभी का वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बहुत स्वागत करता है। जो भी नए लोग आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो व्हाट्सएप का वेरी ग्रुप है वो प्लीज प्लीज ज्वाइन करें। तो आप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी मैसेज आपको मिलते जाएंगे। नए नए हम जो कॉम्पिटिशन्स लेते हैं, हमारे बीए एमए जो डिग्री कोर्सेस है, उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें फोन नंबर आपका शेयर करें तो हम आपको ऐड कर सकते हैं। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भाव पूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो ह्यंत्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वत्साया, नमो पंचन मुक्तारो सब पावनासन मंगलानंद सर्वेतिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराधीन सूत्र के चौथे अध्ययन लेशा अध्ययन के ऊपर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदर जेह स्वरूप समझा बिना पाव्यो दुख पद नमो श्री सदगुरु भगवंत के पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, लेशा का अध्ययन चल रहा है। लेशा यह हमारी एक मनोदशा है। मन के जो विचार है, मन के जो परिणाम होते हैं, मन के द्वारा जो भी हमारी अभिव्यक्तियां होती है, वे लेशा के द्वारा उसका जो प्रकटीकरण होता है वे लेशा कहलाती है। मतलब मन के द्वारा जो जो रंग हमारे सामने प्रकट होते हैं, जैसे जैसे विचार आते जाते हैं, उन विचारों के अलग अलग पर्दे होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। उन रंगों से मन गुजरता है, क्योंकि कषाय की परत से आगे बढ़ती है। हमारी जो भाव धारा है, अंतर से उठने वाली जो भाव धारा है, वह कषायों की परतों से छनकर बाहर आती है। तो कषाय का रंग उसको लग जाता है, इसलिए विचारों में, मन के तरंगों में एक अलग अलग प्रकार के रंग दिखते हैं और वो रंग
उसी रूप में बाहर प्रकट होते जाते हैं। उन रंगों को आधार बनाकर 6 प्रकार के जो रंग बताए गए हैं, 6 प्रकार के रंगों के पर्दों को 6 लेशाओं के नाम से भगवान ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो ये 6 जो लेशाएं हैं, ये लेशाएं हमारी मनोदशा व्यक्त करती है। हमारे मन में कैसे विचार आते हैं, हम कैसे रिएक्ट होते हैं, सामने जो परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में हम कैसे सामने वाले के साथ व्यवहार करते हैं, उसके सामने कैसे बोलते हैं, कैसे कितना गुस्सा करते हैं या कितना प्रेम से बोलते हैं, कैसा हमारा व्यवहार होता है। जिस प्रकार का हमारा व्यवहार बाहर प्रकट होता है, उस प्रकार की द्रव्य रेखा हमारी प्रकट होती जाती है। मन में जो विचार आता है, वो भाव रेखाएं है। मन में जो तैयार होती है, वो भाव रेखा तैयार होती है। और विचारों के माध्यम से जब उसकी अभिव्यक्ति होती है, तब वो द्रव्य लेशा कहलाती है। तो ये द्रव्य लेशाओं के द्वारा हम अपनी मनोदशा को देख सकते हैं। हम तो अपने भाव दशा में ही अपनी मनोदशा को देख सकते हैं। अपनी अपनी मनोदशा हम भाव लेशा में ही देख सकते हैं, पर औरों की मनोदशा अगर देखनी है, तो वो द्रव्य लेशा के माध्यम से दिखती है। द्रव्य लेशा के माध्यम से वो प्रकट होती है। हमने देखे थे 6 प्रकार के पथिक हैं। 6 पथिक है या 6 कामगार है, जो भी 6 लोग हैं, वो प्रवास कर रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा भूख लगी है, जंगल में रास्ता भटक गए हैं। सामने फलों से लदा हुआ वृक्ष सामने दिख रहा है और उनको भूख मिटाने के लिए फल खाने की इच्छा है। मन में इतनी ही इच्छा है कि अपनी भूख शमन हो जाए। भूख लगी है, भूख की दवा सामने है और वो हमें जब प्राप्त हो जाएगी तो हमें तृप्ति हो जाएगी। इतनी सी अभिलाषा है। उसके लिए सामने जो वृक्ष है, उस वृक्ष को किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जाए। उस वृक्ष को जड़ मूल से काटना है, या उसकी बड़ी शाखा काटनी है, या छोटी शाखा काटनी है, या उसके गुच्छे निकालने हैं, या उसमें से पके पके फल निकालने हैं, या नीचे गिरे हुए फल लेने हैं। 6 प्रकार की मनोदशाएं 6 व्यक्तियों के मन में जागृत हुई। पहले व्यक्ति के मन में जो भाव आए, वृक्ष को ही काट देते हैं। उनके पास कुल्हाड़ी वगैरह तो थी ही, काम से ही वो आ रहे थे काम करके, तो कुल्हाड़ी वगैरह थी ही। तो चलो अपन वृक्ष को काट देते हैं ताकि सबके पेट अच्छे से भर जाएंगे। मतलब अपनी इतनी सी स्वार्थ बुद्धि के कारण, इतना सी स्वार्थ बुद्धि के कारण, सिर्फ एक समय का पेट भरने के लिए, क्या हमेशा के लिए पेट भरने वाला नहीं है। वृक्ष को काट दिया तो हमेशा की भूख मिट जाएगी, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक समय की भूख मिटेगी और थोड़ी देर के बाद वापस भूख लगने वाली है। पर उस भूख को मिटाने के लिए ऐसा उपाय करना कि सामने वाले को पूरा जमीन दोस्त कर देना, सामने वाले का जीवन पूरा नष्ट कर देना। तो ऐसा नष्ट करना कि वो वृक्ष वापिस कभी किसी के काम नहीं आ सकेगा, कभी किसी को फल देने के लायक नहीं रह सकेगा। मतलब हमारी भूख शमन के लिए हमने सभी का रास्ता बंद कर दिया। सभी, कितने लोग उस वृक्ष से फल ले सकते थे, कितने लोग उस वृक्ष से फलों का आस्वाद लेने वाले थे, पर सभी का रास्ता बंद कर दिया। वृक्ष ही काट दिया तो वापिस वृक्ष खड़ा होगा ही नहीं और उसको फल लगेंगे ही नहीं। मतलब सभी का, आने वाली पीढ़ियां जो है, सभी का रास्ता हमने काट दिया। तो ऐसी जो मनोवृत्ति जागती है, उसको कहते हैं कृष्ण लेशा। और ये आज अभी तक उसे काटा नहीं है, वृक्ष काटा नहीं, मन में भाव जगे है। मन में जो भाव जगते हैं, उसको पाप कहते हैं। मन में भावलेशा जग गई है, भावलेशा जगे, वो पाप वृत्ति आपकी तैयार हो गई। उस पाप वृत्ति से आपने अपराध कर लिया है, पाप वृत्ति से आपने कर्म बंध कर लिए है। अपराध कब होगा? जब सही में वृक्ष को काटा जाएगा। पाप और अपराध में हमने भेद देखा था। पाप यानी मन में भावना उत्पन्न होना, दूसरों को मारने की भावना मन में जागी है। अभी तक मन में सिर्फ भाव जगे हैं, वो पाप भाव है, वे पाप वृत्ति के भाव है। पर उसको जब अभिव्यक्ति देते हैं, वो जब क्रियात्मक सामने होती है, मन के भाव क्रिया का रूप ले लेते हैं, तब वो अपराध कहा जाता है। और अपराध कानूनी अपराध, मतलब कानून से वो अपराध सिद्ध होता है, कानून उस अपराध को पकड़ सकते हैं। अपराध के माध्यम से हम कानून से पकड़े जाते हैं, अदालत में खड़े हो सकते हैं।
पर जब तक मन का सवाल है, मन में जब तक भावना जाती है, तो कानून हमें पकड़ता नहीं है। पाप और वृत्ति जब तक हमारे अंदर में है, तब तक कानून हमें पकड़ता नहीं है। पर जब पाप और वृत्ति की अभिव्यक्ति होती है, क्रिया ले लेती है पाप और वृत्ति, तब वो अपराध बन जाती है, तब वो हमें सजा के पात्र हम बनते हैं। पर वो कानून की दृष्टि से सजा अपराध होने के बाद होती है। पर पाप के धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, भगवान की दृष्टि से देखते हैं, भगवान महावीर के दृष्टि से अगर देखते हैं, सिद्धांतों की दृष्टि से देखते हैं, तो मन में भाव जगा यानी कृष्ण लिस्सा का जन्म हो गया। मन में वृक्ष काटने के भाव जगे यानी कृष्ण रेशा का जन्म हो गया। मतलब आप कृष्ण रेशा में अंधकार की यात्रा में निकल पड़े। आपने वहीं पर कर्मों का जत्था बांध लिया है। तो मन में भाव जगना ये कृष्ण रेशा का कृष्ण रेशा की शुरुआत हो जाती है, भाव रेशा तैयार हो जाती है। तो वो अपराध धार्मिक क्षेत्र में बड़ा अपराध कहलाता है। पाप क्रिया ये धार्मिक क्षेत्र में सजा के पात्र होती है और अपराध जब होता है, क्रियात्मक होता है, तब कानून के दृष्टि से वो सजा के पात्र होती है। तो इतना अंतर होता है। पर उसके मन में विचार आ गया, वो कृष्ण रेशा के भाव है। दूसरे व्यक्ति ने सोचा इतना बड़ा वृक्ष काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी बहुत बड़ी जो शाखा है, एक शाखा को काट देते हैं तो आपके हमें बहुत सारे फल उसमें मिल जाते हैं। और वो शाखा जिस स्थान से हम शाखा काटेंगे, वहां से वापस नए अंकुर फूटेंगे, नया वापस वृक्ष खड़ा हो सकता है। तो ऐसी भावना है, काटने की भावना है, पर फिर भी सामने वाले को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना है। बहुत बड़ा-सा करना है या उसका एक पूरा अंग निकाल लेना है, अंग काटने के बाद करना है। तो ये भी दुष्ट भावना ही है, पर पहले काले रंग से थोड़ी-से कम प्रमाण में है, नीला रंग है, नील रेशा है। नील रेशा के भाव कैसे है? दुष्टता पर उसमें थोड़ी-सी कम है, बहुत पूरी हिंसक वृत्ति नहीं है, थोड़ी-सी उसमें मार्जिन रह जाती है, थोड़ा-सा कम कम आ जाता है। कि थोड़ी-सी कम नहीं, इतना पूरा वृक्ष नहीं काटते, जड़ मूल से नहीं काटते हैं, एक शाखा को काट लेते हैं। तो ये थोड़ा-सा ठीक है, उससे थोड़ा ठीक है, पर अभी तक वो ठीक नहीं कहलाता है, वो भी अशुभ लेशा ही कहलाती है। उसके मन में भाव ही नहीं है, किसी को उसने काटा नहीं है, किसी का अंग काटा नहीं, वृक्ष का अंग अभी तक काटा नहीं है, शाखा काटी नहीं है, पर फिर भी मन में तो पाप भाव जागृत हो गया है, नीरलेशा, भावलेशा जागृत हो गई है। वह जब क्रियात्मक होगी तब वो भी अपराध के लायक अपराध सिद्ध हो जाएगा। तो ये कृष्णा और नीलनिशा है। तीसरा व्यक्ति है, तीसरा सोचता है कि इतनी बड़ी शाखा भी क्यों काटना, उसमें भी कितने सारे वृक्ष है, इतने तो अपन खा नहीं पाएंगे। 6 लोग कितने फल खा खा के कितने खाएंगे, इतनी बड़ी शाखा तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा करते छोटी टहनी तोड़ते हैं, वहां पर भी काफी गुच्छे लगे हुए हैं फल के, तो उतने से हमारा पेट भर जाएगा। तो वो निकाल लेंगे तो भी काम अपना बन सकता है। मतलब बड़ी शाखा नहीं तोड़नी है, छोटी शाखा तोड़नी है, पर तोड़ने की बात है, काटने की बात वहां पर भी है, वो भी अपराध ही है। काटने की बात जहाँ आ जाती है वो भी पाप क्रिया ही है, ये अशुभ बात है। सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना है, पूरा अंग भी नष्ट नहीं करना है, पर उसको थोड़ी सी ईजा तो पहुंचानी ही है। उपांग को निकालना है, उपांग को नष्ट करना है, उपांग को काटने की बात है, उसके मन में आ जाती है। तो ये भी हिंसात्मक वृत्ति उसकी है, कपोत रेशा वाली। मतलब नील से थोड़ा और भी फीका फीका कलर आ गया है। कालीमा है, कालीमा तो अभी भी है, पर पूरी कालीमा नहीं है, पूरा काला रंग नहीं है, सिर्फ कालीमा रह गई है। तो जो कालीमा रह गई है वो भी हिंसात्मक ही है, अंधेरे के रास्ते पर ले जाने वाली ही होती है। ये तीनों अशुभ लेशाएं कहलाती हैं। ये तीनों अशुभ लेशाओं के कारण हमारा जीवन अंधकारमय बन जाता है, अंधकार की यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि इन 3 लेशाओं में जीने वाला कभी अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकता, अपने आप को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उसको किसी के आत्मा की, किसी के अस्तित्व की कोई जान ही नहीं है, कोई उसको वैल्यू ही नहीं है।
मूल्य ही नहीं है उसके मन में कि किसी का कोई अस्तित्व है, जैसा मेरा अस्तित्व है वैसा किसी का अस्तित्व हो सकता है। इस बात का उनको मूल्य नहीं होता है, इसलिए उनको जड़ से नष्ट करने की भावना उनके मन में आ जाती है। तो दूसरे के भी अस्तित्व का मूल्य उनमें नहीं होता है और स्वयं के भी अस्तित्व का मूल्य नहीं होता है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगता है कि मेरी इस क्रिया के कारण से मैं कितना घोर अपराध कर रहा हूँ, कितने मुझे कष्ट कितने कर्म मेरे बंध हो जाएँगे और मेरी आत्मा कितनी ज़्यादा कर्मों से दब जाएगी। ऐसी भावना उसके मन में आ ही नहीं सकती है। जिसके मन में ये भाव आएँगे वो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है। तो अशुभ लेच्छाओं का कार्य करने वाले, अशुभ लेच्छाओं में जीने वाला जो होता है, वो अपने अस्तित्व को भी नहीं पहचान पाता है। अपने अस्तित्व का परिचय उसको नहीं होता है। उसका धर्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं होता है। वह संसार मार्ग में ही आगे बढ़ता ही जाता है। संसार का रास्ता ही उसको योग्य लगता है। संसार के रास्ते पर ही उसको रममान होने की इच्छा होती है और वही भाव उसके जागते हैं। दूसरा रास्ता है ये दिमाग में बात ही नहीं उसकी आती है। दूसरे रास्ते को वो पहचान ही नहीं पाता है। ऐसी भावना उसकी होती है। ये तीनों अशुभ लेशाएँ कहलाती है। तो इन तीनों को हमने कल तक देख लिया था। अशुभ लेशाएँ कैसे-कैसे होती है। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा। ये तीनों लेशा क्या करती है? दुर्गति का कारण है। तीनों दिशाएँ हमें दुर्गति में ले जाने वाली है। दुर्गति में कल हमने बहुत डिटेल में काफ़ी देखा था कि दुर्गति में मरने के बाद जाएँगे वो बात अलग है। मरने के बाद दुर्गति में जाएँगे ये बात अगर हमारे सामने आई तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, मरेंगे तब देखेंगे, अभी तो हम कर लेते मन जैसा। उनको वो जागरूक नहीं हो पाएँगे। अगर मरने के बाद दुर्गति में जाएँगे, ये बात अगर सामने रखी तो वो व्यक्ति जागरूक नहीं हो पाएगा। वो जैसा कर्म करता है वैसा ही करता रहेगा। जिस लिशा में जी रहा है उसी लिशा में वो जीता रहेगा। वो कभी उसके ऊपर उठने के भाव मन में नहीं ला पाता है। इसलिए कहा गया है कि दुर्गति में जीता है, दुर्गति में जाएगा मतलब ये तीनों लिशाएँ दुर्गति देने वाली है। इसका अर्थ क्या है कि अभी इसी क्षण दुर्गति देने वाली है। क्योंकि जब हम अपराध करते हैं, जब मन में कुछ दुष्ट भावना आती है, मन में दुष्ट विचार आते हैं, अशुभ विचार आते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारा मन उद्विग्न होता है। मन में अगर किसी के प्रति हिंसा के भाव भाव जागे हैं, क्रोध के भाव जागे हैं, अहंकार के भाव जागे हैं, तो उस समय हम प्रसन्न रह सकते हैं क्या? कभी नहीं रह सकते। उस समय हम जीवंतपना हमारे अंदर नहीं रहता है, हमारी चेतना जो होती है वो सिकुड़ती जाती है। हम एकदम अंदर से ऐसा जीव घबराने जैसा होता है। अंदर में प्रसन्नता की, आनंद की लहर उठ नहीं पाती है। जब अपराध करते हैं तब मन में आनंद की लहर उठ नहीं पाती है, क्योंकि मन हमारा बहुत सच्चा इंडिकेटर है। बराबर वो देता है, हमें बराबर सूचना देता रहता है। वो बराबर जैसा होती है वैसा उसके ऊपर असर होता जाता है। तो मन में प्रसन्न भाव आता ही नहीं है और मन जब अप्रसन्न रहता है, अशांत रहता है, असंतुलित रहता है, तो उस समय हमारा दुर्गति जैसा व्यवहार है, दुर्गति में जी रहे हैं। हमारी सद्गति कहलाती ही नहीं है। तो इस प्रकार ये अशुभ लिशाएँ हमें दुर्गति का जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। तो ये 3 रेशाओं का वर्णन हमने कल देखा था। आज हम चौथी रेशा देख रहे हैं। चौथी रेशा का नाम है तेजो रेशा। तेजो रेशा का स्थान कौन-सा चक्र है? अनाहत चक्र। चौथा चक्र जो होता है वो हृदय में होता है, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, अनाहत का अर्थ क्या होता है मालूम है? अनाहत चक्र किसे कहते हैं? जहाँ पर आहत कुछ भी नहीं होता है, अनाहत, आहत हुए बिना ही वहाँ ध्वनि का एक निर्माण होता है। हम ऐसे देखते हैं तो जब भी ध्वनि जब भी आती है, ध्वनि की जब भी आवाज़ हमें आती है, तो वो कैसी होती है? उसमें 2 चीज़ों का टकराहट होता है तब ध्वनि बाहर प्रकट होती है। हम बोलते भी हैं तो हमारे स्वर यंत्र के साथ भाषा गड़गड़ा के पुद्गल दोनों का टकराहट होती है। हम
हमारी तालू, हमारे दांत, सभी कंठ, इन सभी बातों में टकराहट होकर शब्द बाहर निकलते हैं। तो आहत होकर शब्द बाहर निकलते हैं। आवाज जो हमारी आती है वो आहत होकर बाहर आती है, पर ये अनाहत है। अनाहत नाद कहलाता है। अनाहत यानी वह किसी प्रकार का आहत नहीं है, किसी दो वस्तुओं में टकराहट नहीं है। वह एकदम निसर्गतः अपनी एक ध्वनि निसृत होती रहती है। जैसे हम ओम शब्द का जब उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम में देखो आप किसी का टकराहट नहीं होता है। किसी भी कोई भी चीजों का ओम से कंठ का टकराहट नहीं है, ओष्ठ का नहीं है, दंत का नहीं है, तालु का नहीं है, किसी का साथ टकराहट नहीं होती। जीभ का हमारे किसी के साथ टकराहट नहीं होती है। तो जीभ एकदम शांत रहती है। ओम ध्वनि निकलते समय जीभ हमारी हिलती नहीं है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं। ओम जैसे ही बोलेंगे जीभ हमारी स्थिर हो जाती है, वो कहीं पर भी टकराती नहीं है और ध्वनि तो निकलती है। तो ये ओम का जो नाद है, ये अनाहत नाद कहलाता है। इसको अनाहत नाद कहते हैं। ये अनाहत नाद पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। जब हम एकदम स्थिर हो जाते हैं, जब एकदम गंभीर हो जाते हैं, ध्यान में हम अंतर में उतर जाते हैं, तो निसर्ग के एक ध्वनि हमें सुनाई देती है। एक अलग मधुर ध्वनि सुनाई देती है। संपूर्ण निसर्ग में एक अलग प्रकार का नाद चालू रहता है, क्योंकि संपूर्ण निसर्ग में परिवर्तनशील जो जो भी परमाणु है, सब में गति है। और जहाँ जहाँ गति है, वहाँ वहाँ एक ध्वनि का निर्माण होता है। तो वो ध्वनि जो होती है वो अनाहत होती है। इस अनाहत नाद को सुनना ये एक बड़ी साधना होती है। इसको एक साधना कहते हैं। तो ये साधना एकदम जब हम देखो जंगल में ऐसे जाके बैठते हैं, झाड़ियों के पास जाके बैठते हैं, तो वहां जो हवा चलती है, उस हवा की एक आवाज आती है, एक ध्वनि आती है, एक ध्वनि का ध्वनि हमें सुनाई देती है। वो जो ध्वनि होती है वो अनाहत नाद कहलाती है। ये अनाहत नाद वो वहां पर सुनाई देता है। जंगल में जाने के बाद हमें एकदम स्पष्ट सुनाई देता है। पर जब हम अपने स्थान पर जहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, कहीं बगीचे में बैठते हैं, या कहीं पर भी ध्यान ध्यान के हॉल में अगर बैठे हैं, ध्यान मंदिर में बैठते हैं, और वहां पर हम जब आंखें बंद करके एकदम एकाग्र होकर जब बैठ जाते हैं, तो एकाग्र होते से ही हमारे अंतर से भी ध्वनि निकलती है और बाहर की भी ध्वनि होती है। तो ये अनाहत नाद एक घूमता रहता है। उसकी ध्वनि हमें सुनाई देती है। वो कान से सुनाई नहीं देती है, वो रोम रोम से सुनाई देती है। वो एक एकदम अलग अनुभव होता है, बहुत आनंद का विषय होता है। अनाहत नाद के साथ जब हमारी एक तार जुड़ जाती है, तो हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व में रममान हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी साधना होती है। तो ये साधना अनाहत नाद को प्राप्त करने की साधना होती है। तो ये अनसुने शब्द न होते हुए भी ध्वनि सुनाई देती है, उसको सिर्फ ध्वनि ही कहते हैं। शब्द होते ही नहीं है, भाषा होती ही नहीं है, सिर्फ ध्वनि होती है। यही ध्वनि जब तीर्थंकर परमात्मा जब देशना देते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की जब देशना होती है, तब उनकी भी ऐसे उनके भी मुखारविंद से ऐसे एक ध्वनि निसृत होती रहती है। और उस ध्वनि में ऐसी विशेषता होती है, वो 35 प्रकार की वाणी, उन 34 अतिशय 35 प्रकार की वाणी, ऐसे उनकी विशेषताएं जो होती है। तो उनके ध्वनि से ऐसे ऐसे शब्द ध्यान में आते हैं। सिर्फ वो ध्वनि होती है, ओंकार ध्वनि होती है उनकी भी। और उस ध्वनि के माध्यम से जो सुनने वाले हैं, उनको एक अपनी अपनी भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा की क्या कौन सी देशना निसृत हो रही है, हमारे मन में जो जो भी प्रश्न होते हैं, जो जो भी सवाल होते हैं, जो जो भी समस्याएं हमारे सामने होती है, उनके जवाब हमें उस वाणी से मिलते जाते हैं। ये उस वाणी की विशेषता होती है। मतलब पशु पक्षी तक उनकी वाणी को ग्रहण करते हैं।
पशु पक्षी तक उनको भी उनकी भाषा में उनको समझ में आता है कि भगवान क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। देवी देवताओं को भी उनकी भाषा में उनको समझ में आता है, मनुष्य को अपनी भाषा में समझ में आता है। हर एक व्यक्ति अपने अपनी भाषा में अपने अपने हिसाब से उसके उन विचारों को ग्रहण करता है, उन भाषा के परमाणुओं को ग्रहण करता जाता है। तो ये तीर्थंकर की विशेषता होती है। तो वैसे विशेषता वैसे वाणी जो होती है, जो उनकी जो वाणी होती है वो भी अनाहत नाद होता है, अनाहत वाणी होती है। वो अनाहत नाद हमारे हृदय से निकलता है। हृदय जो चक्र है, अनाहत चक्र उसको कहते हैं। और ये अनाहत चक्र इतना ज्यादा सक्रिय होता है, इतनी ज्यादा उसमें करुणा होती है, दया होती है, प्रेम होता है, इतना ज्यादा वहां पर बहुत वात्सल्य का सागर भरा पड़ा होता है। हमारे हृदय के केंद्र में, हृदय का केंद्र जो होता है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, अनाहत नाद से भरा हुआ होता है। और वहां जब हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई मूलाधार से उठकर ऊपर उठती उठती अनाहत नाद तक हमारी ऊर्जा जब आ जाती है, तब हमें ये अनाहत नाद सुनाई देता है। अनाहत नाद में हम रममान होते जाते हैं। और उस अनाहत नाद में जब रममान होते हैं, तब हमारे हृदय के मतलब एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे अंदर शुरू होता है। जब अनाहत नाद तक हम पहुंच जाते हैं, अनाहत चक्र तक जब हम पहुंच जाते हैं, तो हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। हम संसार से हमारा मुख मुड़ता है और मुक्ति का मार्ग, संसार से मुक्ति के मार्ग के हम राही बन जाते हैं। वहां से हमारी शुरुआत होती है। धर्म की शुरुआत भी वहीं से होती है। जब अनाहत चक्र में हमारा प्रवेश होता है, तब हमारे जीवन में तेजोलेशा प्रकट होती है। तेजोलेशा ये जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली लेशा है। इसके साथ ही हमारे भीतर के अलग अलग प्रकार की झलकें हमें ध्यान में आने लगती है। अंतर में जो जो अलग अलग प्रकार के जो जो भी गुण है, वो गुणों के दर्शन हमें होने लग जाते हैं। अंतर में अलग अलग शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रकटीकरण होने लग जाता है। उन शक्तियों को हम अनुभव में लाने लग जाते हैं। अनुभव में एक एक शक्ति का परिचय हमें होने लग जाता है। और जैसे जैसे शुभ लेशा में हमारा प्रवेश हो जाता है, यहाँ से हमारी शुभ लेशा शुरू होती है। तेजो लेशा से हमारी शुभ लेशा में मनोदशा जाने लग जाती है। मनोदशा जो है वो शुभ लेशा में प्रवेश करती है। यहाँ से हमारी शुभ लेशा की यात्रा, प्रकाश की यात्रा शुरू हो जाती है। तेजो लेशा से प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। और उस प्रकाश की यात्रा में हमारी आनंद की अनुभूति एक अलग प्रकार की होती है। वहाँ इतनी करुणा जागती है, एकदम अनुकंपा जागती है, हमें अपने अस्तित्व का पता चलता है। पहली बार जब हम हृदय चक्र में पहुंचते हैं और वहां जब हमें एक एक परिवर्तन हमारे अंतर में आने लगता है, तो सबसे पहले हमें आंतरिक अनुभव होता है। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इन बातों की झलके जवाब वहां पर मिल जाते हैं। जो जो भी सवाल हमारे मन में है, उनके सारे जवाब हमें यहाँ से शुरू हो जाते हैं मिलने। तो अपने अस्तित्व का बोध हमें यहाँ पर होता है। तेजोलेशा में जैसे ही हमारा प्रवेश होता है, हमें अपने अस्तित्व का बोध होने लग जाता है। और अस्तित्व का बोध होने के बाद हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है, व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगता है। तो हमें जैसे अपने अस्तित्व का बोध होता है, वैसे हमें दूसरों में भी वही अस्तित्व का बोध दूसरे में भी होने लग जाता है। हमें सामने वाले व्यक्ति में भी वही आत्मा दिखने लग जाती है। वही शक्ति, जो मेरे अंदर शक्ति है, वही शक्ति सामने वाले के अंदर भी है, ये बात ध्यान में आ जाती है। और जब सामने वाले के शरीर में भी मेरे जैसी ही शक्ति है, ये बात जब पक्की हो जाती है, तब उसकी हिंसा करने की भावना आ ही नहीं सकती। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे थोड़ा भी अगर कुछ कट जाता है, थोड़ा भी लग जाता है, तो कितनी वेदना होती है। तो मुझे जैसी वेदना होती है, वैसी ही वेदना सामने वाले को भी होगी। अगर मैं उसको काटता हूँ, उसको कोई तकलीफ देता हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति भी परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है।
तो जैसे मुझे दुख पसंद नहीं है वैसे उसको भी दुख पसंद नहीं है, तो फिर मैं दुखी होना नहीं चाहता तो उसको मैं कैसे दुखी कर सकता हूँ? इस प्रकार की भावना मन में पनपने लगती है। और जब स्वयं जैसा जैसा स्वयं को अच्छा लगता है, खुद को जो बातें अच्छी लगती है वही बातें दूसरों के लिए करने के लिए वो उद्यत हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। तो ऐसा परिवर्तन वहाँ पर आता है। ये है तेजोलेशा। तेजोलेशा मतलब दूसरों में भी परमात्मा की झलक देखने लग जाता है। स्वयं में परमात्मा दिखता है, दूसरों में भी परमात्मा की झलक दिखती है। दूसरों व्यक्ति में तो क्या, पत्थर में भी उसको परमात्मा की झलक दिखती है। पृथ्वी काय का जीव है, पत्थर में क्या है, पृथ्वी काय के जीव होते हैं। पानी में अब काय के जीव होते हैं, अग्नि में देव काय के जीव होते हैं, वनस्पति में वनस्पति काय के जीव होते हैं, हवा में वायु काय के जीव होते हैं। तो सभी जीवों का परिचय उसको होने लग जाता है। सभी के अस्तित्व के प्रति वो जागरूक हो जाता है। और जैसे ही अस्तित्व के प्रति जागरूक हुआ, तो उसकी चेतना एकदम बदल जाती है, उसकी वृत्तियाँ बदल जाती है, मनोदशाएँ बदल जाती है। मनोदशा बदल गई कि उसकी वृत्ति सामने क्रिया जो है वो क्रिया भी बदल जाती है। तो वो हिंसात्मक वृत्ति उसके अंदर आ ही नहीं सकती। उसके अंदर हिंसा के स्थान पर दया भाव जागृत हो जाता है, अनुकंपा जागृत हो जाती है, करुणा जागृत हो जाती है, सबको साथा देने की भावना, सबको आनंद देने की भावना उसके अंदर जागृत हो जाती है। तो ये जब हम हृदयवान बन जाते हैं, हृदय में हमारी ऊर्जा पहुँचती है, तो हम हृदयवान जब बन जाते हैं, तो हमारे चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज प्रकट होता है। एक अलग प्रकार की चमक आती है, क्योंकि हमारे मन में प्रेम भावना जागृत हो जाती है, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव जागृत हो जाता है, प्रेम भाव जागृत हो जाता है। और हम देखते हैं कि जब हम प्रेम भावना से भर जाते हैं, मैत्री भाव से भर जाते हैं, तो एक चेहरे पर अलग प्रकार की चमक आ जाती है। हम एकदम अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं, अंदर से आनंद प्रकट होता है। किसी के भी साथ मैत्री का हाथ जब हम बढ़ाते हैं, सामने वाला भी हमें रिस्पॉन्स देता है, तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की चमक आ जाती है, चेहरे पर चमक आ जाती है, वो तेज होता है, तेजोलिशा होती है। तो तेजोलिशा में जब हम जीते हैं, तो स्वर्ग जैसा वातावरण निर्माण कर देते हैं। तेजोरेशा में जीने वाला व्यक्ति क्या करता है, स्वर्ग जैसा वातावरण निर्माण कर देता है। वो सुगति का रास्ता अपना लेता है, सुगति के रास्ते पर वो चल पड़ता है। तो वो जहाँ भी जाता है, जो भी क्रिया करता है, उसमें आनंद को ही प्राप्त करता है। वाइब्रेट हेवन आई क्रिएट हियर, मतलब हेवन स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं पर स्वर्ग निर्माण कर रहा हूँ। तो यहीं पर स्वर्ग निर्माण करने की भावना उसकी जागृत हो जाती है। तो ये ऐसे भावनाएं यहाँ पर आ जाती है। तो ये तेजोलेशा का रंग कौन सा होता है? तेजोलेशा का रंग होता है उगता हुआ सूरज। उगते हुए सूरज का जैसा लालिमा होती है, एकदम तेज होता है, तेजस। तो ये उगते हुए सूरज का रंग जैसा तेजस्वी होता है, वैसे इसकी लेशा, इसका जो कार्य है, इसका आभा मंडल जो है वो भी तेजस्वी होता है। एक चेहरे पर अलग प्रकार का तेज होता है, उसके सामने कोई भी देखता है तो एकदम प्रभावित हो जाता है, व्यक्तिमत्व उसका तेजस्वी बन जाता है। तो ये इस प्रकार की भावनाएं बदलती जाती है, मन के भाव जैसे बदलते जाते हैं, मन में जैसे जैसे आनंद की लहरें उठने लग जाती है, तो ऊपर का तेज भी अलग प्रकार से दिखने लग जाता है। तो बात हमें ध्यान में लेना है। तो पर यहाँ होता क्या है, तेजोलेशा के भाव जब जागृत हो जाते हैं, तो तेजोलेशा के भाव जागृत होने के बाद मन में एक उस समय विचारों में थोड़ी सी उथल पुथल हो जाती है, थोड़ी सी उथल पुथल, क्योंकि इतने दिन तक अशुभ लेशा में चल रहे थे, अब अशुभ से एकदम शुभ लेशा में आ रहे हैं। तो ये मनोदशा जो होती है ना, तो अशुभ के संस्कार हमारे अंदर थे ही, पहले से अशुभ के संस्कार थे, अब हम शुभ में प्रवेश कर रहे हैं, तो अशुभ के संस्कार बीच बीच में अपना मुंह खोलते जाते हैं। शुभ में जब हम
आचरण करते हैं, शुभ में विचरण करते हैं, तो अशुभ के संस्कार भी बीच बीच में अपना मुंह खोलते जाते हैं। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बहुत करुणा जागृत होती है, बहुत प्रेममय होता है जीवन, एकदम मैत्री भाव जागृत हो जाता है। और थोड़ी थोड़ी बातों में कहीं तो भी मोह अटकाता है, मोह की भावना जागृत हो जाती है, हल्का सा क्रोध आ जाता है, हल्का सा अभिमान अहंकार आ जाता है, हल्की सी माया आ जाती है। और बीच में थोड़ा-सा बीच में अगर आ गया, तो आने के बाद हम अगर उस समय जागरूक नहीं हुए, हल्का-सा क्रोध आ रहा था, उसी समय जागरूक होकर उसको अगर शांत नहीं कर दिया, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से उसको शांत नहीं किया, तो फिर वो क्रोध बड़ा रूप भी ले सकता है और बड़ा रूप लेकर वापस हमें अशुभ में भी ढकेल सकता है। तो ये बहुत फिसलन भरा मार्ग होता है। बहुत ज़्यादा यह सावधानी की ज़रूरत होती है। अगर हम थोड़े से भी असावध हो गए, बेसावध हो गए, तो फिर हमारा मार्ग वापिस च्युत हो सकता है, हम वापिस नीचे गिर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारी दिशाएँ बार-बार बदलती रहती है। हम शुभ में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। क्यों टिक नहीं पाते? क्योंकि अशुभ के संस्कार हमारे वहाँ काम करते हैं। बीच-बीच में अशुभ रंग थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में आता जाता है। ये जो 6 रंग बताए हैं ना, ये 6 रंग रेनबो के समान है। रेनबो जो होता है इंद्रधनुष के समान। इंद्रधनुष के समान ये 6 रंग होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इंद्रधनुष जो है, वे 6 रंग का सिर्फ आभास होता है। वास्तव में एक सफेद रंग ही सच्चा रंग होता है। सफेद रंग के अंदर ही ये सारे रंग होते जाते हैं। सफेद रंग के रंगों को अगर एनालिसिस किया तो उसमें अलग-अलग कलर दिखते जाते हैं। जैसे ये इंद्रधनुष दिखता है, रेनबो जो दिखता है, वो क्यों दिखता है? इसमें क्या होता है जब बारिश के दिन होते हैं, बारिश के कुछ जल कण होते हैं, वे जल के कण आकाश में कहीं पर स्थित हो गए, वो कहीं पर रुक गए और वहाँ पर सूरज की किरण अगर पड़ी उसके ऊपर, जल कण जो होते हैं वो सफेद होते हैं, मतलब उसमें सिर्फ सफेद कलर होता है, बाकी कोई कलर नहीं होते हैं। पर उसमें जब से सूरज की किरण जब उसमें से निकलती है, सूरज की किरण उसमें से बाहर निकलती है, तो वो कलर उसमें 7 रंगों में विभाजित कर देती है, 7 रंगों के रूप में हमारे सामने आ जाती है। मतलब सूरज की किरण जल कणों को छेद कर जब आती है तो 7 रंगों में प्रकट होती है। जल कण में सिर्फ सफेद कलर होता है और सूरज में भी सिर्फ तेजस्वी प्रकाश होता है, एक किरण होती है, सफेद कलर ही होता है सूरज का भी। पर उसमें दोनों का जब मिलन हो जाता है, जल कण का और सूरज का किरण का, तब उसमें से 7 रंग प्रकट हो जाते हैं। वैसे ही प्रिज्म की कांच होती है, एक कांच होती है, कांच का टुकड़ा होता है छोटा, उसको भी अगर सूरज के सामने हमने पकड़ा ऐसा देखा तो उसमें भी हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। तो ये 7 रंग जो होते हैं, वे दिखते अलग-अलग हैं, पर वो होते हैं सफेद के ही रंग होते हैं, सफेद के ही विभाग उसमें होते हैं। तो ऐसे ये जो रेखाएँ हमारी जो बदलती है ना, हमारा लक्ष्य होता है सफेद की ओर जाना, सफेद को पाने का ही लक्ष्य होता है, पर सफेद को पाते-पाते बीच में ये सारे रंग हमें उलझा देते हैं, उलझन खड़ी कर देते हैं और हम उसमें अटक जाते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था, एक राजकुमारी थी। राजकुमारी इतनी सुंदर थी और बहुत होशियार भी बहुत ज़्यादा थी और इतनी इकलौती बेटी थी राजा की, इसलिए बहुत ज़्यादा लाड-प्यार में बड़ी हुई थी, पली-बड़ी थी और वो उसमें एक विशेषता थी कि वो भागने में बहुत ज़्यादा, दौड़ने में बहुत माहिर थी। इतनी दौड़ लगाती थी, ऐसी दौड़ती थी कि उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। अगर उसके साथ शर्यत लगाई जाए तो कोई भी उसको जीत नहीं पाता था। कोई उसके आगे जा ही नहीं पाता था, इतनी ज़ोरदार वो दौड़ती थी। दौड़ने की उसकी बहुत ज़्यादा आदत थी। तो जब वो बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद राजा ने पूछा कि तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हें कैसा राजकुमार चाहिए? किस देश का, कौन-सा किस टाइप का राजकुमार चाहिए, वैसा बताओ तो हम वैसा लड़का ढूँढेंगे। तो उसने कहा कि मेरी एक ही शर्त रहेगी, मैं जो भी राजकुमार आएगा, वो मेरे साथ दौड़ेगा और दौड़ने में अगर मुझे वो हराएगा, तो मैं उसके साथ शादी करूँगी। अगर मैंने उसको हरा दिया, मैं अगर जीत गई, तो मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी।
तो जो मुझे दौड़ने में हराएगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी, ऐसे उसने कह दिया। ऐसी शर्त उसने रखी। तो राजा ने आह्वान किया, सभी देशों में सभी राजकुमारों को समाचार भेजे कि इस प्रकार इस लड़की के, हमारी जो राजकुमारी है उसकी ऐसी ऐसी शर्त है, अगर कोई इच्छुक है तो वो आए और उसके साथ दौड़ के बताए, और जो हराएगा उसको, उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। बहुत सारे राजकुमार आए, कितने ही राजकुमार आए, और सभी आते थे और उसके साथ दौड़ते थे, पर इस राजकुमार इतनी तेज दौड़ते थे कि वो सभी राजकुमार पीछे पड़ जाते थे, कोई भी उसके आगे जा नहीं पाता था। बहुत दिन ऐसा चला। फिर एक राजकुमार आया, बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। उसने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसको मैं हरा नहीं पाऊंगा, इसको तो हराना ही है, पर डायरेक्ट दौड़ने से नहीं हरा पाऊंगा, क्योंकि इसकी दौड़ चाल बहुत तेज है। ये इतनी जोर से दौड़ती है कि मैं इतना नहीं हरा पाऊंगा, पर इसको थोड़े से अलग टाइप से हमें हराना पड़ेगा, कुछ तो भी शक्ल लड़ानी पड़ेगी, कुछ तो भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको हमें हरा सकता हूँ। तो उसने सोचा कि जो लड़कियां होती है, लेडीज होती है, उनको किस बात में रस होता है, कौन सी बातें उनको बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो उसने रिसर्च किया और उसको ध्यान में आया कि सोना सोना जो होता है, सोने के गहने होते हैं, सोने के सिक्के होते हैं, सोना सोना जो होता है, वो अगर किसी भी लेडीज के सामने रखा तो वो बहुत जल्दी उसके सामने आकर्षित हो जाती है, सोने को देखकर वो पिघल ही जाती है। ये बात उसके समझ में आई। तो उसने क्या किया, दौड़ने की शर्त तो लगाई और उस दिन तय किया कि आज मैं इसके साथ दौड़ूंगा। और उसने क्या किया, अपने पास में बहुत सारे सोने के कुछ गहने, कोई सिक्के, ऐसे चमकीले एकदम बहुत कीमती चीजें अपने साथ रख ली, और वो दौड़ने लगा। अब राजकुमारी दौड़ने लगी, वो बहुत आगे स्पीड से भागने लगे। तो ये क्या करता था कि वो जैसे ही दौड़ने लग गई, उसके थोड़े से आगे ऐसा फेंकते एक गहना उसने फेंक दिया। जैसे ही गहना फेंका तो राजकुमारी ने देखा कुछ चमक रहा है। वो दौड़ रही थी, पर दौड़ते दौड़ते उसने देखा कुछ चमक रहा है। तो वो तुरंत उसकी नजर वहां गई और उसने देखा और उसको उठाया। उसको उठाकर उसने लिया कि अरे वाह, कितना बढ़िया गहना है। और उसमें वो थोड़ी सी रुक गई, और वो रुक गई, ये आगे दौड़ने लग गया। ये आगे दौड़ा और वापस वो पीछे से आई और दौड़ से आगे दौड़ने लगी, उसके आगे भागने लगे। इतने में इसने दूसरा गहना उसके आगे फेंक दिया, दूसरा सिक्का वहां पर फेंक दिया। अब ऐसा करते करते वो एक एक सिक्का, एक एक गहना ऐसा फेंकता गया। और जैसे ही वो गहना सिक्का देखती गई, राजकुमारी वहां रुकती गई, उसको लेती गई, और वहां रुकने के कारण से ये आगे भाग गया, और करते करते उसने राजकुमारी को हरा दिया और वो जीत गया। तो ये एक रूपक है। एक ऐसा हुआ होगा या नहीं पता नहीं है। बहुत सी कहानियां ऐसी होती है कि जिसमें सत्यता कितनी है वो पता नहीं होती, पर उसमें तथ्य बहुत ज्यादा होता है। तो तथ्य यह है कि वो राजकुमारी इतनी ज्यादा तेज दौड़ने वाली थी, उसमें इतनी शक्ति थी कि वो किसी को भी जीत नहीं पाई, किसी को भी जीतने नहीं देगी, स्वयं ही हमेशा जीतती रही, कभी हार नहीं पाएगी। इतनी ताकत उसके अंदर थी। पर इतनी ताकत होते हुए भी एक लड़के ने उसको हरा दिया। क्यों हराया? वो थोड़े से मोह में अटक गई, थोड़े से मोह में, सोने के मोह में अटक गई, सुवर्ण के मोह में वो अटक गई। और उसको बीच बीच में जैसे जैसे उसको गहने मिलते गए तो वो बाहर रुक कर उसको लेती गई, और उतनी देर तक उसकी चाल रुक गई। उसकी दौड़ की जो तेज गति थी, वो गति रुकती गई, कम कम होती गई। और ऐसे करते करते उस लड़के ने उसको हरा कर वो आगे भाग गया। तो इस प्रकार हम लोगों का भी होता है। हम जब भी साधना करते हैं, जब भी कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जब भी मन में शांति लाने का प्रयास करते हैं, आनंद से भरने का प्रयास करते हैं, कुछ भी जो भी अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हैं, तो उस समय ऐसी कोई तो भी मोह की, आसक्ति की बात, छोटी सी बात हमारे सामने आ जाती है, और उस बात में हम ऐसे अटक जाते हैं कि उसके आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं, उसके आगे हम आगे जा नहीं पाते हैं, हम वहां हार जाते हैं, और हम रिवर्स में चले जाते हैं, पीछे अटक जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी अवस्था हो जाती है। तो ऐसे समय में हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। जब हम अनाहत चक्र तक पहुंच गए हैं, तो अनाहत चक्र तक पहुंचने के बाद
तेजोलेशा जब प्रकट होती है, तेजोलेशा में जब हम चले जाते हैं, तेजोलेशा का आनंद लेने लगते हैं, तेजोलेशा में जीवन हमारा बनाने लगते हैं, आनंद से, करुणा से, प्रेम से, मैत्री भाव से भर जाते हैं, तो उस समय हमें इन छोटी-छोटी बातों में अटकना नहीं है। अशुभ कितना भी अपना मुँह खोलने का प्रयास करे, तो उस समय अशुभ में न अटकते हुए आगे-आगे बढ़ना है। जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, तो आगे हमारा विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, आगे-आगे चक्र हमारे बढ़ते जाएँगे। तो आगे के चक्र के बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना है, पीछे हमें मुड़ना नहीं है। उस राजकुमारी जैसे हमें थोड़े से मोह में अटक कर अपनी शक्ति को खोना नहीं है। हमें आगे-आगे बढ़ने का प्रयास करते जाना है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है, जो भी चीज़ें होती है, उन चीज़ों का मूल्य हम ही तय करते जाते हैं। जैसे सोना है, चाँदी है, कोई घर है, वस्त्र है, गहने हैं, जो भी कुछ है, उसका मूल्य सिर्फ़ हमें है। उन वस्तुओं का हमारा मूल्य नहीं होता है। उन वस्तुओं को वो तो निर्जीव वस्तु है, अजीव तत्व है वो। उनको कोई उनको ग्रहण करे तो ठीक, नहीं ग्रहण करे तो ठीक, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सोने की चीज़ पड़ी है, हीरे का हार पड़ा हुआ है, रास्ते में पड़ा है, किसी ने उठा लिया तो ठीक, नहीं उठा लिया तो वहाँ पड़ा रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो उन चीज़ों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमने उसकी ज़रूरत क्रिएट की हुई है, हमने उसकी ज़रूरत को आवश्यकता बढ़ाई हुई है, हमने उसको मूल्य दे दिया है और हम ही उसमें अटकते जाते हैं। हम ही ने उसको मूल्य दिया है और हम ही उसको उसमें अटकते जाते हैं। पैसों का, गहनों का हमें मूल्य है, जानवरों को भी उसका कोई मूल्य नहीं है। किसी गधे के सामने या किसी कुत्ते के सामने कोई हार पड़ा है, तो वो उसको उठाएगा नहीं, वो देखेगा भी नहीं। वही उसके सामने अगर खाने की चीज़ है, तो तुरंत मुँह डालेगा, तुरंत खा लेगा। पर गहना पड़ा है, कपड़े पैसे पड़े हैं, तो वो उसको देखेगा भी नहीं, उसको उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये कीमत हमने बढ़ा ली है। ये कीमतें हमने बढ़ा ली है, इसलिए हम उसमें अटकते जाते हैं। तो हमें ध्यान में लेना है कि हम इसमें क्यों अटकते हैं, क्यों हमने उसको मूल्य दिया है। उसको मूल्य इसलिए दिया है क्योंकि हमें हमारा मूल्य नहीं है। हमने अपनी कीमत को नहीं आँका है, हमने अपनी कीमत को नहीं जाना है, हमने अपनी कीमत को नहीं परखा है, इसलिए हम दूसरी चीज़ों को मूल्य देते हैं, दूसरी चीज़ों को हम कीमती समझते हैं। दूसरी चीज़ों की आवश्यकता हमें महसूस होती है। तो इसलिए हमने ही अपनी इच्छाओं को बढ़ावा दिया है, अपनी चॉइस को बढ़ावा दिया है और अपने मूल्यवान चीज़ों में दूसरी चीज़ों को मूल्यवान घोषित किया है। तो ये बातें हम ही करते हैं और हम ही उसमें अटकते जाते हैं। इसीलिए हमारी यात्रा जो शुभ में जाने वाली थी, शुभ में जाते-जाते वापस अशुभ में चली जाती है। आगे चलते-चलते वापस रिवर्स में आ जाती है। तो ऐसे समय में हमें ये सोचना है, तेजोलेशा में जब हमारा प्रवेश हो जाता है, तेजोलेशा जब हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है, तो उस समय हमें इन चीज़ों का मूल्य घटाना है। ये सभी अजीब चीज़ें हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसमें मुझे नहीं अटकना है। मैं चैतन्यवान हूँ, मेरा अस्तित्व अलग है, मैं अस्तित्व का बोध मुझे हो गया है। तो उस अस्तित्व के बोध को महत्व देना है, उसी को मूल्यवान उसी का मूल्य आँकना है और उसी में रममान होना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़कर हम अपनी आत्मा को ऊर्ध्व गति की ओर ले जा सकते हैं। संसार मुक्ति के मार्ग के राही हम बन सकते हैं, तब तक जब हम जागृति पूर्ण इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो। तो इस प्रकार सभी लोग इन लेशाओं को समझने का प्रयास करें, कैसे-कैसे हमारी मनोदशाओं पर इसका असर होता है, मनोदशाएँ कैसे बदलती रहती है, इसका अवलोकन हमें अपना ही करना है। जब तक हम अपने को नहीं देख पाते, तब तक इन लेशाओं का अध्ययन कितना भी पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ने के लिए सब कुछ पढ़ लेते हैं कि हाँ, कृष्ण लेशा का काला रंग है, नील लेशा का नीला रंग है, उसमें ऐसी हिंसक भावना है, इसमें ऐसी दुष्ट भावना है, इसमें ऐसी करुणा भावना है। ये सिर्फ रटने के लिए रट लेते हैं। 34वाँ अध्ययन बहुत बार पढ़ लिया है। 34वें अध्ययन के एक-एक शब्द का अर्थ भी कर लिया है। पर उसको अगर हमने जीवन में नहीं उतारा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ रटन करके
तोता रटन हो जाएगा, और तोता रटन हमें कुछ काम का नहीं है, वो हमारी कभी रक्षा नहीं कर सकता। तो हमें अब ये बात ध्यान में लेना है, इन क्लासों के माध्यम से हमें ये बातें ध्यान में लेना है कि ये हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आए, हमारी लेशा को हम कैसे पहचाने, हमारी आदतों को हम कैसे सुधारें और हम कैसे सन्मार्ग की ओर बढ़ते रहे, लेशाओं में अटके नहीं, मोह में अटके नहीं, गलत अशुभ बातों में अटके नहीं, और शुभ की ओर ही हमारी दौड़ जारी रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथे मंडल हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। लेशा का उदाहरण, लेशा को हम उदाहरण के साथ समझ रहे हैं। एक हमारे सामने रूपक रखा है वृक्ष का, और 6 लोग अपनी भूख शमन करने के, यानी जामुन के वृक्ष का उदाहरण रखा है, और 6 लोग अपने भूख शमन करने के लिए उस वृक्ष का किस तरह से लाभ लेना है, इसके अलग अलग प्रकार के विचार उनके मन में आते हैं। कोई जड़ से उखाड़ना चाहता है, कोई बड़ी टहना तोड़ना चाहता है, कोई छोटी, कोई खाली गुच्छा, कोई नीचे पड़े। ऐसे 6 प्रकार के 6 भावना लोगों के सामने, ये रूपक आपके सामने रखा हुआ। और इस रूपक को कल भी समझाया था, भी आज भी समझाया, क्योंकि एक बार अशुभ लेशा कैसी है अगर हम समझ गए तो अशुभ लेशा से उठने का हम प्रयास करेंगे। लेशा हमारी क्या? लेशा हमारी मनोदशा है। विचार भावधारा वो कषायों से रंजित होकर अंदर से बाहर आती है, और हम कैसे उस क्रिया की प्रतिक्रिया देकर, क्रिया की प्रतिक्रिया देने का जो विचार करते हैं वो भाव लेशा है। लेकिन प्रकटीकरण कि क्या हमारे मन में विचार थे, वो जब हम बोलने लगते हैं तो वो क्या बन जाती है? द्रव्य लेशा बन जाती है। तो ये द्रव्य लेशा और भाव लेशा, इस पर हमारा विवेचन चल रहा है। तो 6 लोगों के उदाहरण तो हमने देख ले कि पहले कैसे अंधकार की यात्रा में रम रहे, कि जो 3 प्रकार के, कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापत लेशा। अभी इन 3 लेशाओं में जीने वाले लोग कैसे होता है कि क्रोध, मान, अहंकार आदि, यानी दुष्ट भाव जो मन में आते हैं, तो उससे क्या होती है? हमारी चेतना सिकुड़ जाती है, और प्रसन्नता से हम क्या हो जाते हैं? परे रहते हैं, और हमेशा अशांतिमय जीवन जीने की शुरुआत हो जाती है। हमेशा अशुभ विचार आते हैं, और विचार आते हैं, कार्य भी हमारे द्वारा अशुभ होते हैं। ये सारा किसका खेल है? लेशा का खेल है। लेकिन लेशा में परिवर्तन किस तरह से होता है, इसका मार्ग हमारे साहब हम लोगों को बता रहे हैं कि अभी जो ये 3 अशुभ लेशा की जो यात्रा है वो अंधकार की यात्रा है, और आज हमने देखा है वो प्रकाश की यात्रा शुरू हो गई। कैसी होती है कि अभी इस ये जो भाव हमारे अभी बदलने लगे, तो बदलने लगे तब हमारे मन में तेजो लेशा किस तरह से पनपती है। तो एक अनाहत नाद चक्र तक, मूलाधार से उठकर अनाहत चक्र की तक हम पहुंच जाते हैं। तब हमारे मन के अंदर स्वयं के अस्तित्व का, 3 लेशा में जीने वाले ने स्वयं के अस्तित्व का कभी बोध हुआ नहीं था। लेकिन जब शुभ लेशा की शुरुआत हो जाती है तब हम स्वयं को पहचानने का प्रयास करते हैं। फिर हमारे अंतर से, कि अनाहत का अर्थ क्या है कि किसी का आहत न होते हुए जो निस्तृत होती है वो ध्वनि। अभी ध्वनि भी कैसी आती है कि भाषा वर्गना और स्वर यंत्रणा दोनों के जो परमाणु है एक दूसरे से टकराहट होती है। कंठ, तालु, दंत आदि से सबसे टकराहट होकर फिर शब्द बाहर आते हैं। लेकिन अनाहत जो है, जैसे ओम का उदाहरण दिया, तो ओम ये शब्द कैसा है कि बिना आहत से उच्चारण करने के बाद वो अनाहत नाद बन जाता है, और यह अनाहत नाद में हम हमारे अस्तित्व से जुड़ जाते हैं।
इससे भाषा नहीं होती, सिर्फ ध्वनि होती है। और आज ये बात अच्छी तरह से समझी कि कई किताबों में, या अभी हम कर्म सिद्धांत की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आया हुआ है कि तीर्थंकर की वाणी ध्वनि से निस्तृत होती है। और जो सुनने वाले हैं कि चारों गति के अभी सभी परिषद वहां होती है, मनुष्य मनुष्य तिरंजनी देव देवांगना सभी वहां पर रहते हैं। सभी लोग अपनी अपनी भाषा में वो समझ जाते हैं, यह उनके वाणी की विशेषता है। तो यह ध्वनि जब निस्तृत होती है, उसके उस ध्वनि में ऐसी शब्दों की रचना है कि वहां पर बैठे हुए जिनके मन में जो कुछ प्रश्न है, जिनके मन में कुछ जिज्ञासा है, उस ध्वनि के माध्यम से सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। यह कितनी बड़ी, इसलिए तो उनके वाणी का अतिशय कहा गया है। तो यह अनाहत नाद जो है कि बिना आहत से निकली हुई ध्वनि, तो एक वात्सल्य का सागर है। और वहां से हमारी ऊर्जा मूलाधार से उठकर जब अनाहत तक पहुंच जाती है, तब हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदल शुरू हो जाता है। और वह क्रांतिकारी बदल यानी ही तेजोलेशा, अंतर की शक्तियों का प्रकटीकरण शुरू हो जाता है। तेजोलेशा से हमारी प्रकाश की यात्रा शुरू होती है और सात्विक आनंद की अनुभूति हमें होने लगती है, आंतरिक अनुभव होने लगता है। हम स्वयं को पूछने लगते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आज तक स्वयं तक हम पहुंचे नहीं, उस अंदर में बैठे हुए आत्माराम का कभी दर्शन नहीं किया था। लेकिन जब तेजोलेशा प्रकटीकरण शुरू हो जाता है, तब अंतर में देखते झांकते हैं, तब पता लगता है अरे मैं कौन हूँ। अंतर का जगत कितना है, दृश्य जगत बहुत छोटा है, अदृश्य जगत कितना बड़ा है। और वहां जाने के बाद हमें एक एक अनुभव आता है। तो अनुभव से क्या होती है, जो अंतर के सात्विक आनंद का जब अनुभव होने लगता है, तो ये सारे अशुभ विचारों से हम क्या हो जाते, परे हो जाते हैं। और हमारे मन में, हमारे अंदर शुभ लेशा प्रवेश कर लेती है, और शुभ लेशा के कारण शुभ विचार शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारे सबने बताया कि शुभ लेशा में भी अगर थोड़ा सा क्रोध, थोड़ी सी माया, यानी थोड़ी सी कषाय आ गई, तो फिसलने का भी चांस बहुत बड़ा होता है। कि मोह एक चीज ऐसी है कि वो हमेशा मनुष्य को क्या करती है, फिसलाती है। तो शुभ विचारों में भी अशुभ लेशा अपनी छाप छोड़ जाती है, अशुभ विचार अपनी रंग दिखाती है। तो उस रंग से बचने का हमें क्या करना है, प्रयास करना है। हमेशा सोचना है कि अभी हमारी यात्रा शुभ मार्ग की ओर बढ़ रही है, बीच बीच में हम क्यों रुक रहे हैं, क्या कारण है। तो उस मोह को, जो संज्वलन क्रोध मान माया लोभ जो है, थोड़ा सा हल्का सा, उसको हम अगर उस पर हमने विजय पा ली, तो हमारी क्या हो जाती है, शुभ गति की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। यानी हमारे जीवन में प्रकाश की यात्रा अगर शुरू करनी है, तो जो तेजोलेशा है, तेजोलेशा का उधर में इंद्रधनुष का भी एक उदाहरण कितना अच्छा दिया है कि हमें 7 रंग दिखते हैं। वास्तव में जल का और सूर्य किरण, इनका संयोग होकर सूर्य किरण जल कण को छेद कर जब बाहर आते हैं, तो उसके जो रंग अंदर बसे हुए रस, वो हमें 7 रंग में दिखते हैं। 7 रंग यानी 6 रंग जो है, कृष्ण नील कापोत तेजोलेशा पद्मलेशा शुक्ललेशा, इनके ही ये क्या है, उदाहरण के रूप में दिया है, रूपक है कि किस तरह से रंग बदलते रहते। तो रंग क्यों बदलते हैं, हमारी मनोदशा, हमारी विचार, हमारी भावधारा के कारण प्रतिक्षण हमारी जो जो विचार आते हैं, वो शुभ लेशा या अशुभ लेशा के इसमें परिवर्तित होती है। तो अभी अगर हम तेजोलेशा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे गुणस्थान की सीढ़ी कैसी थी, एक एक ऊपर चढ़नी थी, फिसले तो एकदम नीचे आते हैं, उसी प्रकार ये शुभ लेशा से अशुभ लेशा से शुभ लेशा के ओर बढ़ते हुए अगर बीच बीच में से कोई रुकावट आ गई, तो उसको छेद कर वापिस शुभ लेशा में आने का अगर हम प्रयास करेंगे, तो सही अर्थ में हमारे जीवन में तेजोलेशा का प्रकटीकरण होगा। तेजोलेशा अगर प्रकट हो गई, तो अंतर की आनंद के अनुभव, हमारा अंतर के अनुभूति का आनंद हमारे में पनपने लगेगा, प्रसन्नता बढ़ती रहेगी, और हमारे द्वारा शुभ विचार और शुभ आचरण शुरू होगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी।
आगे अभी प्रश्न की इसमें हैंड रेज है, तो मैं सभी से विनंती करता हूँ कि थोड़ा संक्षिप्त में प्रश्न पूछिए, बहुत सारे हैंड रेज है इसके कारण। प्रथम वर्षाची संचेती। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, वहां क्लिक कीजिए। वर्षा जी। हाँ, मथेनंदाई महाराज हाँ केंद्रीय में भी लेशा रहेगी। हाँ नहीं तो कुंती जहाँ लेशा रहे केंद्रीय में, वेले तो मन तो नहीं रहे महाराज। मन नाही रे तर की होतं ना, जरा मन नसलं तरी व्याना भाव तर झाला पाहिजे ना. आत्मा जाते एवढे स्पंदन वेगळे असतात. हे स्पंदन मनरासाठी काही संबंध नहीं है. उसका लेशा का मन के साथ संबंध नहीं होता है. मन के द्वारा वो प्रकट होते हैं, हमारे विचार के द्वारा प्रकट होती है, वो बात अलग है. पर एकेंद्रिय बेंद्रिय जो है, जो बिना मन वाले लोग हैं, उनके भी आत्मा से अध्यवसाय तो निकलते हैं. आत्मा में से जो परिणाम निकलते, तरंगे निकलती है, किरण निकलती है, जिसको पर्याय कहते हैं हम. तो वो पर्याय जैसे आत्मा में से निकलती है, तो उनके भी कर्मों का आवरण तो है ही. उस कर्मों के आवरण को छोड़कर वो पर्याय बाहर प्रकट होती है. तो वो जो कर्मों का रंग उसको लगता है, वो लेशा के रूप में बाहर प्रकट होता है. वो हमारे जैसे इतनी ज्यादा खुली नहीं होती, अलग अलग प्रकार से नहीं होती है. उनकी एक जैसी ही लेशा ज्यादातर प्रकट होती है. तो वो उनकी भावाभिव्यक्ति जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, हमारे जैसे इतनी स्पष्ट नहीं होती है. पर फिर भी उनमें लेशाएं अलग अलग प्रकार से प्रकट होती है. लेशाएं तो होती ही है. तो किती लेशा रहे का अंदर? वो अभी आईला ना, आपला अध्ययन में आईला आपके, किसमें अच्छा. कौन सी गति में कितनी लेशाएं है, किस कौन से जीवों में कौन कौन सी लेशाएं होती है, वो सारा आने वाला है डिटेल में. मथेनंदाई महाराज सुख साता महाराज. हाँ हाँ. धन्यवाद, धन्यवाद वर्षा जी. आगे मेरा जी नहार. असन्य मनुष्य मतलब आपलं कौन मेरा नहा? तो कुठं आहेत? मेरा जी वहां ओके कीजिए. आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, वहां ओके कीजिए. नहीं जम रहा है उनको शायद. चलो आगे लेते हैं. अनु जी जैन. हैंड रेज करने वाले जल्दी जल्दी ध्यान में ले कि आपके वहाँ रिक्वेस्ट आती है, आप तुरंत. हाँ हाँ, मेरी हाँ. जैसी रिक्वेस्ट आई है मैंने किया है. सॉरी. अब मैं ये हाँ. पूछना चाहती हूँ, ये शुभ लेशा ये जा कैसे सकते हैं, और हमें जैसे कैसे पता चलेगा कि हम क्या मन कौन से विषय में है? मन में शुभ विचार लाना ये हमारे हाथ में है. जब हमारे मन में अशुभ लेशा का दौर चलता, अब क्या होता है, हमारी जो कषाय होती है, कषाय अलग अलग प्रकार से बंधी हुई है. कषाय का मतलब कर्म बंध जो होते हैं, मोहनीय कर्म का जब बंध होता है, तो उसकी एक जैसी लेर नहीं होती है. कहीं कहीं बहुत गाढ़ी होती है, कहीं कहीं बहुत पतली भी होती है. तो जब पतली लेयर में से हमारी तरंगे बाहर निकलती है, तो वो शुभ लेशा की ओर जाती है. और गाढ़ी लेयर में से जब गाढ़ी लेयर होती है, उसमें से जब तरंग बाहर निकलती है, तो वो अशुभ लेशा में जाती है. मतलब अनंतानुबंधी क्रोध वगैरह हो, मान माया, तो उसमें से निकलने वाली जो तरंग होती है, वो अशुभ लेशा में जाती है. और जब वो कम इसमें जाती है, कम लेयर में जाती है, पतली लेशा है, पतली कषाय है, और उस पतली कषाय में से निकलने वाली शुभ लेशा में जाती है. तो उस शुभ लेशा के समय हमारे मन में जो विचार आते हैं, वो शुभ विचार होते हैं. उसी समय हमें जागरूक होना होता है. तो मतलब जिस समय हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं आपके सामने, हम्म. और मेरे ख्याल से हमारी लेशा कम की तरफ ही होगी.
तो अभी इस हम समय शांत बैठे हैं, शांत बैठे हैं, सुन रहे, ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। तो इस समय हमारी लेशा शुभ है, पर उस शुभ लेशा में अगर बीच में कोई विचार आ जाता है, कहीं कहीं कोई बात याद आ जाती है, कहीं भी कोई कहानी कहने में या कोई बात आ जाती है, तो उसमें हमें दूसरा कुछ याद आ जाता है और हम उस भावधारा में अगर चले जाते हैं तो हम शुभ में से भी अशुभ में चले जाते हैं। तो उस समय हमें जागरूक रहना है। कोई कहानी कह रहे हैं या कोई कथा, कोई भी विषय प्रसंग सामने आया है और उस समय अगर मन में विचार आ गया तो उसी समय हमें जागरूक होना है कि नहीं, मुझे अभी वो विचार नहीं करना है, मुझे अभी शुभ में ही रहना है। तो हम बराबर शुभ में टिक सकते हैं। तो ये जागृति लाना जरूरी है। थैंक यू। हाँ जी। धन्यवाद अनुजी। आगे है प्रमिला जी जैन, उनका कल भी रह गया था। हाँ मथेन बंदामी महर्षि सुखसाता आपके। हाँ मेरा हाँ जी, कल का ही प्रश्न है, जैसे ऋषभ देव भगवान को जैसे 400 दिन का पारना बताया, कोई 390 दिन का बताते हैं, तो ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसके लिए पूछना था। बात ऐसी है कि ऋषभ देव भगवान जब गृहस्थ अवस्था में थे, जब उन्होंने 80 कृषि सब लोगों को बताया था, तो उस समय जी के जो लोग थे ना, वो हाँ लोग बहुत ज्यादा भोले स्वभाव के थे। जितना कहा जाता था उतना ही सुनते थे, आगे अपना दिमाग नहीं चलाते थे। तो वो खेती करते थे। खेती में जब सब अनाज वगैरह सब पक गया था, तो उस समय जो बैलों को चला रहे थे, अंदर वो कुछ खेती में बैलों को चलाते ना, वैसे जी बैलों को चला रहे थे। तो वो बैल वो सारा अनाज खा रहे थे, बैल अनाज खा रहे थे। अब इन लोगों को पता नहीं कि उनको कैसे रोकना है, बैल अनाज नहीं खाए उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वो ऋषभदेव भगवान के पास गए। हर बात में जब जब भी कुछ मन में आता था, कुछ भी प्रसंग बना के तुरंत उनके पास जाते थे और उनको पूछते थे अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि सभी बैल अनाज खा रहे हैं तो हम क्या करें, हमने इतनी मेहनत से पकाया है और सब वो लोग खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं। तो ऋषभदेव भगवान ने उनको कहा कि तुम ऐसा करो, उनका मुंह जो है वो बांध दो, मुस्की जी बांध का मतलब उसका मुंह चिक्का। बांध देना और हाँ जी उसमें छीका बांध दो उसको। और छीका बांधने के बाद फिर उनको खेती में उनको चलाओ तो वो हल खा नहीं चलाना। पाएंगे। हाँ, तो वैसे उन्होंने बांध दिया, इन्होंने बांधने के लिए कहा तो उन्होंने बांध दिया। और बांध दिया और उसके बाद खेती का काम हो गया। और इन लोगों को पता नहीं कि वापिस अब खोलना चाहिए। तो वो देखते हैं कितने कितनी देर में उनके सामने बैलों के सामने पानी रखते हैं, चारा रखते हैं, वो खाते ही नहीं है। तो फिर वापिस वो भगवान के पास गए पूछने के लिए कि क्या हो गया, उनको तो गुस्सा आ गया, वो तो कुछ खाते भी नहीं है, उनके पानी रखते तो पानी भी पी नहीं रहे हैं। फिर एकदम भगवान को याद आया कि अरे मैंने तुमको छिका बांधने के लिए बोला था, तुमने वो खोला था क्या। बोले नहीं, आपने खोलने के लिए कहाँ बोला, खोलने के लिए नहीं बोला इसलिए हमने। तो कहा नहीं कि खोला। हाँ तुम खोल दो, वो खोलेंगे तब आप उसको वे पानी पी सकते हैं। तो ये जो बांधने की क्रिया थी, छिका जो बांधा था वो 13 घंटे तक बंधा हुआ था। 13 घंटे तक बंधा होता, 13 घंटे तक की वह अंतराय पड़ी थी, उनको खाने पीने की अंतराय बंद गई थी। तो ये 13 घंटे की अंतराय 13 महीने तक चली। अब 13 महीने का कोई लोग 400 दिन कहते हैं, कोई 395 दिन 195 दिन कुछ भी कहते हैं। जो भी जितने भी समय है, पर 13 महीने का समय था, 13 घंटे की अंतराय पड़ी, इसलिए 13 महीने तक वो उनका पारना नहीं मिला था। उस अंतराय जिस के कारण पारना नहीं मिला। जैसे महर्षि कई बार है ना, पेपर में क्वेश्चन भी आता है, तो फिर वही कंफ्यूजन हमें रहती है कि हम 400 लिखें 390 लिखें, तो वो मतलब समझ नहीं पा रही थी मैं, मतलब क्या लिखूं। मतलब ये तो पता था कि 13 महीने जैसे नहीं करना, तो हाँ, पर तो वो 13 कितना महीने मतलब। का, अब 13 महीने का कोई 360 दिन और 30 दिन ऊपर 390 दिन भी मानते हैं, कोई 65 दिन और 4-5 दिन ऊपर ऐसा करके 400 दिन भी मानते हैं। तो पर अपन 13 महीने का हिसाब 390 लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 400 लिखा तो भी नहीं पड़ता, पर 400 का प्रचलन ज्यादा है। 400 दिन तक उन्होंने पारना नहीं मिला था उनको। जी बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि, आपने बहुत हाँ अच्छे से समझाया, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमिला जी। आगे है शारदा जी बोरा। मथुर मंदाई महाराज सर। हाँ जी। महाराज साहब, मेरा कहना यह है कि अपन जब घर में बगीचा लगाते हैं, कुंडी में पौधे अगर लगाते हैं, उसमें एक्स्ट्रा के घास अगर लग जाते हैं वो निकालते हैं,
तो क्या हमारी दशा वहां पर कृष्ण दशा होती है? ऐसा नहीं होता, हम दुष्ट भावना से नहीं निकाल रहे ना। हाँ। वो पौधा अगर आपने एक लगाया है, उसको पनपाना है, इसलिए उसके आजू बाजू में जो कचरे के रूप में आता है उसको आप निकाल रहे हैं। दुष्ट भावना नहीं है, पर दोष तो लगता है, पर दुष्ट भावना से कृष्ण लेशा के भाव से नहीं निकलता। हमारे निकालने के समय भाव क्या है, उनको नष्ट करना, ये हमारा भाव नहीं होता है। उनके कारण से जिस पौधे को तकलीफ ना हो, इसलिए हम उसको थोड़ा सा बचाने का प्रयास करते हैं। तो एक को साटा देने के भाव है, दूसरे को उसके लिए असाटा हो जाती है। तो दोष तो लगता है, कर्म बंध तो उसमें होता है, पर कृष्ण लेशा का ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे मन के भाव के ऊपर हो चलता है। और ये छोटी छोटी बातों में कृष्ण लेशा की अपेक्षा बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे मन में आके जाती है। बहुत बड़े काम हमारे द्वारा ऐसे हो जाते हैं। कृष्ण लेशा के बहुत सारे रंग रूप हमारे सामने आएंगे, आगे बहुत उसके लक्षण आएंगे ना, उसमें ध्यान में आएगा कि कैसे कैसे कृष्ण लेशा हमारे जीवन में आती है। जी महाराज, मथे वंदन। हाँ जी। धन्यवाद शारदा जी। आगे हम अभी अंतिम लेंगे सुभाष जी बोरा इनका। कौन है सुभाष जी बोरा? हाँ, मथेन वंदन मरसा। हाँ, हाँ मरसा, मुझे ये प्रश्न पूछना था कि अभी घर के पास जो झाड़ है, तो वो झाड़ पे चिटिया बहुत है, और वो चिटिया इतने घर में बहुत सभी जगह ये होती है, तो हम झाड़ तोड़ने क्या सोचते हैं, तो फिर वो तो कृष्ण लेशा होती है, फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, वो तो कृष्ण लेशा का ही काम होगा ना। झाड़ को अगर आप तोड़ रहे हैं, झाड़ तो तोड़ना नहीं चाहिए, फिर अभी क्या उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें आप कोई बंदोबस्त कर सकते हैं, चींटियां घर में ना आए इसके लिए आप कुछ ऐसा वहाँ हल्दी वगैरह कुछ डाल सकते हैं, या और भी फिर कुछ भी आती है, फिर भी आती है, कुछ। सब किया। और पेड़ निकालने के बाद नहीं आएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपका अगर आजू बाजू में बगीचा होगा, कुछ और भी पेड़ होंगे, तो किसी कहीं न कहीं से तो आएगी ही वो। चींटियां तो आती ही रहेगी। और उसके लिए पेड़ तोड़ना ये बराबर नहीं है। पेड़ तोड़ने की भावना रखना, उखाड़ने की भावना रखना, ये कृष्ण लेशा का काम है। हाँ, दूसरा कुछ उपाय कर सकते हैं आप, कि जिसके कारण से चींटियां अंदर ना आए, उसका उपाय आप कर सकते हैं दूसरा। ठीक है। मथेन वंदन मरसा। हाँ जी। धन्यवाद बुरा जी। आगे हम एक चैट बॉक्स में प्रश्न ऐसा है कि मतलब आपकी सुविधा से मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन कर रहे हैं आप बहुत ही अच्छे से, ये हो रहा है। पर चंदा जी जैन है, उनका मानना ऐसा है कि आपकी मतलब सुविधा के अनुसार मतलब 3 दिन में जो आपने पढ़ाया वो थोड़ा कठिन लग रहा है विषय, तो थोड़ा रिवीजन होगा। इसलिए तो आज रिवीजन किया ना। अब वो वापिस कृष्ण लेशा, नीलेशा का, पोतलेशा का वापिस कितने आधे घंटे तक रिवीजन किया। बाद में अपने दूसरा तेज जो लेशा का एक ही लेशा आगे बढ़ाई है, तो वो रिवीजन तो कर ही रहे हैं। फिर भी और ज्यादा चाहिए तो और वापिस थोड़ा सा पीछे का ले सकते हैं। कल अवसर रहा तो थोड़ा सा और भी करेंगे इजी में। क्योंकि अभी क्या है, सिर्फ लेशा का स्वरूप समझा रही हूँ। जैसे ही हमारी गाथाएं आएगी ना, तो उसमें और भी इसका बहुत डिटेल में आने वाला है। गाथाओं में एक एक गाथा का हमें बहुत ज्यादा ध्यान में आने वाला है, कि एक एक गाथा के लक्षण कैसे होते हैं, उसका वर्ण कैसा होता है, उसका गंध कैसा होता है, कौन से जीवों में कौन सी लेशा होती है, कैसे उस लेशा का परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार का काफी बातें आगे आने वाली है। इसलिए अभी घबराना नहीं है, आप सुनते रहो, सुनते सुनते बार बार सुनते जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। बहुत ज्यादा जितना आसान हो सकता है उतना आसान करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। तो अभी वो चीटी का जो विषय निकला था, तो उसमें 2-3 सजेशन है। शीतल जी ने बोला है कि शुगर से यूज कर सकते हैं, हाँ, और और सुनीता पेड़ जी के जैन बोल आसपास रहे हैं में, कि हल्दी हल्दी पाउडर यूज कर सकते हैं। पेड़ के पास में ही अगर शुगर रखी तो शक्कर वगैरह डाली तो वहां पर चिटिया वहीं पर बनी रहेगी, आपके घर में नहीं आएगी।
या वहाँ हल्दी डाली तो हल्दी के कारण से वो वहीं पर रहेगी, घर में नहीं प्रवेश करेगी। बहुत सारे ऐसे उपाय है तो उसको कर सकते हैं। हाँ जी। पंचकान और मंगल पाठ। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगय सूर्य नवकारशी पोरशी देड़ पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पैस्तान अनथाना भोजनम अस्लम पानम कायमम सायमम अनथाना भोजनम सहसागारणम सव समाहिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। किसी को एकासना है तो एकासने का हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य एकासनारा एकटा उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पंचकान अनथना भोजनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चित्ताई मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली परिणतो धम्म मंगलम। चित्ताई लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली परिणतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली परिणतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण सुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान की जय। पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय। संस्कार स्वामी वाणी भूषण की सुधाजी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभाजी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। लेशा तंत्र को बदलने का मंत्र सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। आज बहुत सारे प्रश्न आए, फेसबुक पे भी काफी प्रश्न आए हैं। उन सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कल वापस आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कल गुरुवार है, कल आप पूछ सकते हैं, फिर वापस मंडे को भी पूछ सकते हैं। और चैट बॉक्स में भी ऐसा आया है कि हमारे अधूरे ज्ञान को आप पूरा करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी मथिन वंदा में आए हैं, फेसबुक पे भी काफी मथिन वंदा में आए हैं। जैन सकल स्थानकवासी ग्रुप में ऐसे आया है कि लेशा विषय इतना हार्ड होते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। और लेशा और कर्म का कॉम्बिनेशन हम आज जान पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब जी। आप हमेशा एग्जाम्पल देके समझाते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही हमें सिखाते रहे। हमने आज तक आपको देखा नहीं है, पर ऐसा एक भी दिन जाता नहीं है कि सुबह शाम आपका मैं सुनती नहीं हूँ। ऐसे दिन में 2 बार मैं सामयिक लेके आपको सुन रही हूँ। कभी अवसर आया तो आपको जरूर जरूर मिलूंगी। प्लीज आपका नाम बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अननोन मैसेज काफी आते हैं, तो प्लीज अपना नाम भी डालिए। और ऐसे ही कल मिलेंगे हम बराबर रात 9 बजे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब जी का। रात में इतना टाइम ले रहे हैं, इसके लिए हम 10:15 को बंद करना चाहते हैं, इसलिए आपके क्वेश्चन। हाँ बोलिए। आप लोग इतना ध्यान से सुनते हो, इसलिए सुनाने में अच्छा लगता है। सभी लोग इतना पूरा ध्यान देकर कंसंट्रेट होकर सुन रहे हैं, इसलिए सुनाने में मजा आता है। और आपके कारण से ही सोचता जाता है। मैं सोचती कुछ अलग हूँ और बोला कुछ अलग जाता है, तो ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कल मिलेंगे बराबर रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हाँ जी।